वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक के साथ खड़ा हूं। ठीक है, यह टॉपिक क्या है? यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे मैंने क्लास 9 के बुक से लिया है। सीबीएसई के क्लास 9 के बुक से एक चैप्टर है जिसका नाम है माई चाइल्डहुड, जिसके राइटर कौन है? राइटर है एपीजे अब्दुल कलाम। तो बेसिकली ये एक ऑटोबायोग्राफी है, किनका? एपीजे अब्दुल कलाम का। आप जैसे सुने हैं एक स्टोरी उन्होंने लिखा है जिसका नाम है, जिस बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। इस एक्सट्रैक्ट में केवल चाइल्डहुड के पार्ट को दिखाया गया है एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है, और जैसे आप जानते हैं कि इंडियन कंटेक्स्ट में एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने छोटे परिवार से उठ के एक आदमी मिसाइल मैन कहलाता है। एक आदमी ऐसा है जो न्यूक्लियर पावर को टेस्ट करता है। एक आदमी ऐसा है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है, और वो इंसान मरते दम तक, जब अंतिम क्षण था, उस समय भी वो गुवाहाटी के आईएम में लेक्चर दे रहे थे। तो ये बहुत ही प्रेरित करने वाला क्या है? स्टोरी है जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हर एक स्टूडेंट के लाइफ में, क्या एक स्टूडेंट ही नहीं, सारे के लाइफ में है इसका इंपॉर्टेंस। उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम भी अपने लाइफ को बहुत अच्छे बना सकते हैं। वो एक ग्रेट मोटिवेटर है। जैसे हम लोग बोलते हैं कई बार स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो ऑफ कोर्स अभी मॉडर्न टाइम्स में यदि बोले तो ये एपीजे अब्दुल कलाम भी उसी ढंग का दर्जा रखते हैं जिस ढंग का स्वामी विवेकानंद रखते हैं, क्योंकि इनके लाइफ से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए तब स्टार्ट करते हैं माई चाइल्डहुड। ठीक है, ये जस्ट लाइक एक समराइज फॉर्म में आपको मैं बता रहा हूं। आइए, माई चाइल्डहुड, राइटर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, तो सबसे पहले क्या है? कलाम्स बर्थ एंड फैमिली। ही वॉज बॉर्न इन 1931। कब उनका बॉर्न हुआ था? 1931 से हुआ था। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो रामेश्वरम में हुआ था। ठीक है, और इनके फैमिली में जॉइंट फैमिली था पूरा, और जिस हाउस में रहते थे वो एंसेस्ट्रल हाउस था, मतलब कि पुराने घर में था। इनके फादर का नाम जैनुलब्दीन था और माता का नाम, मदर का नाम आस्यामा था। इनके 3 भाई थे और 1 बहन थी। ठीक है, he has 3 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। लेकिन इनका जो परिवार था ना वो उतना रिच नहीं था, लेकिन इनके फादर जो जैनुलब्दीन थे उनका ग्रेट विजडम था। विजडम मतलब कि समझदारी। इनको बहुत बड़ा एक समझदारी था और बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव थे, हर एक चीज के लिए बहुत ही ज्यादा वो सेंसिटिव थे। तो ये तो कैरेक्टर्स एक फादर का था, और उस फादर के कारण ऑनेस्टी का कैरेक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में आया। मदर जो थी वो वेलफेयर के नेचर की थी। वो अपने घर में जितने लोगों को खाना नहीं खिलाती थी उससे ज्यादा बाहर के लोगों को खिलाती थी। सो एक दिन नहीं, हर एक दिन। ठीक है, हर एक दिन ऐसा होता था। तो ये वेलफेयर का एटीट्यूड्स एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी मदर से मिला, लविंग नेचर्स अपनी मदर से मिला। इसी कारण से तो ये इतने बड़े पोस्ट पे पहुंच पाए थे। ठीक है, तो इस ढंग से इनका बर्थ और फैमिली स्टार्ट होता है। आइए, कलाम्स फर्स्ट अर्निंग, हम आते हैं कलाम्स के फर्स्ट अर्निंग में। पहला अर्निंग उनका कहां से हुआ? आप लोग जैसे जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में टैमरिंड सीड का नाम अचानक से डिमांड बहुत बढ़ गया था, और वो क्या करते थे, उसमें बहुत छोटे थे, टैमरिंड सीड को कलेक्ट करते। सीड मतलब क्या?
सीड टैमरिंड मतलब कि जैसे आप वो इमली होता है उसको तोड़िएगा तो टैमरिंड सीड दो पार्ट में हो जाते हैं, ठीक है। तो टैमरिंड सीड को कलेक्ट करते थे वो और उसे प्रोविजन शॉप में राशन की दुकान में दे देते थे, जिससे कि हर एक दिन उनको एक आना मिलता था। आना का बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करता था पहले के टाइम में। अब तो आना पता भी नहीं चलता है कि क्या है। अब तो 1 रुपए का भी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। जब 5 रुपए में आते हैं या 10 रुपए में आते हैं तभी कुछ इंपॉर्टेंस पता चलता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड था और उसी टाइम क्या हुआ कि वो जो एक ट्रेन आती थी रामेश्वरम में और न्यूज़पेपर दे के जो जाती थी वो उस समय वहां पे रुकना बंद कर दी। दैट मीन्स उसका हॉल्ट खत्म हो गया। अब वो डायरेक्ट वहां से गुजर जाती थी। तब होता क्या था कि जितना न्यूज का बंडल होता था ना उसे चलते हुए ट्रेन से ही गिरा दिया जाता था और इसको कलेक्ट करते थे इसके कजन। और कलेक्ट करने में हेल्प किसका लेते थे? एपीजे अब्दुल कलाम का। और एपीजे अब्दुल कलाम फिर उसी टाइम डिस्ट्रीब्यूशंस का भी वर्क करते थे। तो ये जो काम होता था कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, उन्हीं में उन्हें जो पैसा मिला वही उनका पहला वेज था, ठीक है। तो उनके कजन वो पैसा दिए, वही उनका पहला वेज था। लाइफ का सबसे पहला वेज वही था वो। चलिए उसके बाद आते हैं कलाम चाइल्डहुड फ्रेंड। यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एपीजे अब्दुल कलाम के टोटल कितने फ्रेंड्स थे? टोटल 3 फ्रेंड्स थे बचपन के, एकदम गुड फ्रेंड्स, ठीक है। उसमें नाम क्या क्या है? तो नाम जो है वो सबसे पहला नाम जो है वो है हमारा शिव प्रकाशन, ठीक है। सेकंड नाम जो है कलाम के फ्रेंड का रामानंदा शास्त्री है और थर्ड जो नाम है वो है अरविंदन। ये तीनों नाम इनके लाइफ के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अब इनके प्रोफेशन को देखना है कि ये आगे चल के क्या क्या बने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि शिव प्रकाशन, अरविंदन और साथ ही साथ रामानंदा शास्त्री अपने लाइफ में क्या बने। रामानंदा शास्त्री रामेश्वरम टेम्पल के एग्जैक्टली जो प्रिस्ट थे, हेड प्रिस्ट थे, उन्हीं के बेटे थे। तो आगे चल के वो भी प्रिस्टहुड को ज्वाइन किए। दैट मीन्स वो भी पुजारी बन गए, कहां के? रामेश्वरम टेम्पल के। इसके बाद बारी आता है किनका? इसके बाद बारी आता है हमारा अरविंदन का। अरविंदन क्या बने? ही ज्वाइन द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन का वो बिजनेस चालू किए। किसका ट्रांसपोर्टेशन का वो काम करते थे? वो पिलग्रिम्स का, ठीक है। पिलग्रिम्स जो होते थे, वो जो विजिट करते थे, उनका वो ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करते थे। एक और नाम आता है शिव प्रकाशन। शिव प्रकाशन क्या बन गया आगे चल के? वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। कहां पे? सॉदर्न रेलवे में। इस चीज को याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए इसके बाद बारी है किस चीज का? श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी। ये है क्या सीतारामा कल्याणम सेरेमनी? एग्जैक्टली देखिए, हिंदू के जो आइडल्स होते थे उनके, मतलब कि जो भगवान होते थे हिंदू के, राम, उनको क्या किया जाता था कि टेंपल से ले जाके पौंड के मिडिल पार्ट में ले जाया जाता था और वहां पे उनका क्या होता था? सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, मतलब कि वहां पे उनका पूजा होता था, वहां पे उनकी सगाई होती थी। तो ये जो चीज है ना, तो ये सारे चीज को कौन करते थे? ये सारे चीज का बोट का इंतजाम करते थे एपीजे अब्दुल कलाम के फादर करते थे। और उसके बाद फिर मैरिज का सारा इंतजाम बोट पे जो होता था वो इनके फादर ही किया करते थे। इस कारण से एपीजे अब्दुल कलाम ने ना एक हार्मोनी का भावना आया, ठीक है। वो कोई सेपरेशन, मतलब कि कोई कास्ट या क्रीड्स का जो सेपरेशन होता है वैसा कोई भावना उनमें कोई उपजा नहीं। और वो बहुत ही अच्छे ढंग से सारे चीज को पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि उनका बेड टाइम स्टोरीज भी था। जानते हैं क्या था वो? बेड टाइम स्टोरी था रामायण, और साथ ही साथ जो प्रॉफेट मोहम्मद जो बात बोले हैं वो चीज। तो ये सारा चीज क्या किया उन्हें?
उनके इनर स्किल को, उनके इनर वैल्यूज को बहुत ज्यादा बढ़ाया। चलिए उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है? डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स बाय अ न्यू टीचर। अब देखिए, एक नए टीचर उनके स्कूल में आए जब वो क्लास 5 में था, और जैसे मैंने बोला कि उनके फास्ट फ्रेंड थे कौन? रामानंद शास्त्री। वो रामानंद शास्त्री के साथ बैठे हुए थे, आगे बैठे हुए थे, क्योंकि वो बहुत फास्ट फ्रेंड्स थे। तो एक दिन हुआ क्या, एक नए टीचर आए। एक नए टीचर जो आए वो देखते हैं कि ये जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो अपने कैप पहने हुए बैठे हैं, दैट मीन्स वो साइन क्या है? मुस्लिम का साइन है। और जो रामानंद शास्त्री है वो अपना सीक्रेट थ्रेड दैट मीन्स वो जो पवित्र धागा होता है, जनेऊ, उसे पहने हुए बैठे थे। तो ये चीज उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। वो तुरंत क्या बोलते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को पीछे जाके बैठने के लिए बोलते हैं। ये सारा चीज ना एपीजे अब्दुल कलाम को अच्छा नहीं लगा, और ये बहुत लॉन्ग लास्ट ये मेमोरी उनके दिमाग तक बना रहा। ठीक है, खैर जो भी बीता ये सारा चीज, वो अपने घर में आके इस सारे चीज को डिस्कस किए, बतलाए अपने पेरेंट्स को। सेकंड डेज रामानंद शास्त्री के जो पेरेंट्स थे वो रामेश्वरम टेम्पल के हेड प्रीस्ट भी थे, वो आए और उसके बाद इस नए टीचर्स को बोले कि या तो आप अपोलोजाइज कीजिए, या तो आप इसके लिए क्षमा मांगिए, और यू लीव दिस आइलैंड एंड दिस स्कूल, या नहीं तो इस आइलैंड को छोड़ के चले जाइए। खैर उन सब में परिवर्तन आया, किसमें? नए टीचर में। नए टीचर भी समझ पाए परिवर्तन को, और वो अपने आप में परिवर्तन लाए। ठीक है, ये स्टोरी हो गया एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड ऑफ अ न्यू टीचर्स का। इससे क्या शो होता है? इससे शो होता है कि वहां का जो सोसाइटी था ना, वो सेपरेशन में विश्वास नहीं करता था, वो बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी में विश्वास करता था। सबको मिला के चलने वाला उनका सोसाइटी था। कहां का? रामेश्वरम का। नेक्स्ट, कलाम साइंस टीचर। कलाम साइंस टीचर्स भी जो लेसन दिए एपीजे अब्दुल कलाम को ना, वो उनके लिए बिल्कुल रिमार्केबल रहा है। जैसे क्या हुआ कि एपीजे अब्दुल कलाम के साइंस टीचर का नाम था सुब्रमण्यम अय्यर। ओके, तो सुब्रमण्य अय्यर क्या किए? शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो क्या किए कि एक बार एपीजे अब्दुल कलाम को अपने घर ले गया लंच करने के लिए। ठीक है, और वो अपनी वाइफ को बोले उसे लंच करने, लेकिन वाइफ क्या हुई? वो तैयार नहीं हुई। वो नहीं चाहती थी कि एक हिंदू फैमिली में, क्योंकि उनकी वाइफ एक हिंदू थी, ब्राह्मण थी, और वो नहीं चाहती थी कि उनके किचन में कोई मुस्लिम बॉयज आके खाना खाए। खैर ये तो बात हो गया। तो उस समय क्या हुआ? शिव सुब्रमण्य खुद साइंस टीचर थे, वो खुद से खाना उनसे परोसे और वो दोनों बैठ के खाए। उस समय एपीजे अब्दुल कलाम को वो चीज अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी वो इन सारे चीजों को उतना डिस्कस नहीं किए। लेकिन एक चीज और था कि साइंस टीचर फिर एपीजे अब्दुल कलाम को नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक में इनवाइट किए कि फिर आइए और आप मेरे साथ खाना खाइए। ठीक, इस बार क्या था कि एपीजे अब्दुल कलाम थोड़ा सा हेजिटेंट थे। ऑफ कोर्स हेजिटेंट होने का है ही बात, यदि किसी के घर गए हैं आप, वहां पे उस घर के लोग आपको खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं है, तो ये हेजिटेशन का तो बात होता ही है। तो उस समय ना एपीजे अब्दुल कलाम को साइंस टीचर बहुत ही मार्वेलस एक मैसेज दिया। मैसेज क्या था कि यू हैव टू जस्ट कन्फ्रंट सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इफ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी। इफ यू वांट टू चेंज सम थिंग्स, देन डेफिनेटली यू हैव टू बी कन्फ्रंटेड इन सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। दैट मीन्स आपको इस ढंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तभी आप परिवर्तन ला पाइएगा। और ऑफ कोर्स सेकंड टाइम जब आए तो वहां पे देखा गया कि शिव सुब्रमण्य अय्यर की वाइफ ही इस बार एपीजे अब्दुल कलाम को किचन में ले जाके सर्व की। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद होता क्या है? कलाम 6 परमिशन टू लीव रामेश्वरम। अब लगभग सेकंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हो चुका था और हायर स्टडी करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम को बाहर जाने का जरूरत था। ठीक है, तो वो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स जाना चाहते थे, इसीलिए इस बार
एपीजे अब्दुल कलाम अपने फादर को बोले कि वो जाना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिसका नाम है रामानाथापुरम, ठीक है, वहां पे रामानाथापुरम जाके वो अपने स्टडी को और कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स फादर तो तुरंत राजी हो गए, लेकिन मदर जो थी, मदर का दिल ऐसा था कि वो रेडी नहीं थी एपीजे अब्दुल कलाम को बाहर भेजने के लिए। तो उन समय एपीजे अब्दुल कलाम के फादर कुछ ऐसा बात बोलते हैं जो कि बहुत रिमार्केबल होता है। एक बात वो बोले थे कि कैन अ सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सी विदाउट नेस्ट एंड हिज फैमिली मेंबर्स। क्या एक सीगल एक पंछी है, समुद्री पंछी है, क्या समुद्री पंछी अकेले समुद्र में नहीं उड़ता है बिना नेस्ट के, बिना अपने घर के और बिना अपने फैमिली मेंबर्स के? ऑफ कोर्स वो उड़ता है। दैट मीन्स इसका मैसेज क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम को भी अपने बिना फैमिली के और अपने बिना घर के आपको कहीं भी जाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? सरवाइव करना पड़ेगा। ये मैसेज इनके फादर ने एपीजे अब्दुल कलाम को दिया। तो और वो साथ ही साथ एपीजे अब्दुल कलाम की मदर को भी समझाएं कि ये जो बच्चा है वो आपके थ्रू आया, श्योर है, लेकिन इसका जो सोच है ना, वो सोच इसका खुद का रहने दीजिए। हम लोग अपने सोच को इस पे नहीं डाल सकते हैं। इसका जो सोच है उस सोच के अनुसार इसे काम करने दीजिए, ठीक है। बस स्टोरी लगभग इतना में ही फिनिश हो जाता है और हमें लगता है कि चाइल्डहुड का टाइम एपीजे अब्दुल कलाम का बस इतना ही था, उसके बाद सारा फिनिश हो जाता है। लेकिन ये सारे स्टोरी के पार्ट से हमें ये बहुत ही बड़ा मैसेज मिलता है कि अभी के दौर में और उन समय के दौर में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क था, ठीक है। कैसे एक सोसाइटी इस ढंग से आगे बढ़ रही थी जिसमें कि एक ब्राह्मण और एक मुस्लिम फैमिली का बच्चा दोनों एक साथ फास्ट फ्रेंड है, केवल फ्रेंड ही नहीं, फास्ट फ्रेंड है, दोनों एक साथ बैठता है, एक साथ खाता है, एक साथ पढ़ता है। ओके, तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। ऑफ कोर्स इसी कारण से तो एपीजे अब्दुल कलाम आगे चल के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन पाए, ठीक है। और उन्होंने तो बहुत ही बड़ा बड़ा काम किया, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जान भी सकते हैं। ओके देन, ओके ठीक है, ये हो गया इनका पूरा का पूरा क्या चीज, एक समरी, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिए तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो पाएगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स इन सबसे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चंस है उसे आप आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके देन, ठीक है। तो हाँ, एक बात याद रखिएगा, यदि आपको वीडियोस अच्छा लगे, आपको लगे कि इससे मुझे समझ में आया कि क्या है एपीजे अब्दुल कलाम का माय चाइल्डहुड, तो ऑफ कोर्स आप एक लाइक श्योर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब श्योर कीजिएगा वीडियोस को। और यदि आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट्स भी मुझे दीजिएगा, जिससे कि मैं अपने वीडियोस को और कुछ सुधार कर सकूं और अच्छे ढंग से इसे रिप्रेजेंट कर सकूं। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर्स।